अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो है ये मेरे मदर्स डे की सेलिब्रेशन की वीडियो का पार्ट 2 है। और जिसने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत इंजॉयमेंट है और ख़ास इंजॉयमेंट जो है वो तो इस व्लॉग में आने वाली है। तो उसमें मैंने आप लोग को अपने कपड़े वपड़े दिखाए थे, ठीक है। और अब जो है मैं शावर वावर लेकर बाथ वाथ लेकर रेडी शेडी होकर आ चुकी हूँ। और अभी मैंने सिर्फ सिंपल ऐसे ही ड्रेस पहना है। अभी मेरा वो जो ड्रेस है वो मुझे पहनना है, और जो मैंने मदर्स डे का गिफ्ट बनाया उसका सारा फैलावा यहाँ पे मचा हुआ है, मुझे इसको भी समेटना है। तो मतलब मैं पहले बात वार लेकर आ जाती हूँ, वरना लेट हो जाएंगे। तो बस मैं बात वार लेकर आई हूँ। अब जो है मैं सारा काम कबाड़ा समेटूंगी। तो अब यहाँ से सारा जो है मैंने समेट वमेट दिया और सब कुछ चीज़ों को जगहों पर रख दिया। गिफ्ट भी मैंने अलमारी में बना के रख दिया है। और अब यहाँ पर जो है बाबा आए थे, तो बाबा को लग रही थी भूख, और ये हमारे जाने में टाइम था क्योंकि हमने 9 साढ़े 9 बजे जाना था। तो फिर मैंने बोला चलो बाबा मैं आपको चाय और पापड़ वगैरह बना के देती हूँ। तो एक चूल्हे में मैं चाय बनाई थी, दूसरे चूल्हे में मैं पापड़ फ्राई कर रही थी, ठीक है। तो बस बाबा को चाय और पापड़ वगैरह बना कर देते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों से हम लोग मिलते हैं। और आप लोग में से कौन कौन को जो है ये पापड़ फ्राई करने में मज़ा आता है। भाई मुझे तो पापड़ फ्राई करने में बहुत मज़ा आता है कि जब ये जो है डालो और गरम गरम तेल हो एकदम से फूल कर बाहर आए, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंजॉयमेंट होती है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है पापड़ फ्राई करने में। डालो इतने से होते इतने बड़े बड़े हैं कि बस इंजॉयमेंट होती है। तो मुझे तो पापड़ फ्राई करने में मज़ा आता है। तो बोला मम्मा आप जाके बात वात लो। तो मम्मा जो है वो बात वात लेने चली गई थी और मोहम्मद को भी नहलाने चली गई थी। तो मैंने जो है बोला आप जाओ और जाकर रेडी शेडी हो, और मैं जो है चाय और पापड़ वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे पापड़ और चाय वाय फ्राई कर कर पूरी मैंने जो सजाया। फिर उसके बाद बाबा मम्मा को दिया खाने के लिए। और मेरा इतना दिल नहीं चाहा खाने का, इसलिए मैं 2-3 पापड़ ही खाए, इधर येलो वाले वाइट वाले नहीं खाए। और फिर बस जाके रेडी होने चाहिए थे ना, वहाँ जाके खाया नहीं, ठीक है। तो बस रेडी शेडी बस फटाफट से हम लोग जो है जाते हैं। और अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड फाइनली मैं जो हूँ जाने के लिए रेडी शेडी हो चुकी हूँ, और आप लोग मेरा फुल लुक देख सकते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं रेडी भी आज सिंपल सा ही हुई हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया है। बस मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाकर जो है वो लिपस्टिक लगाई है और मस्कारा बस, और ना आई शेडो ना कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये मम्मा ने मेरा हेयर स्टाइल बना दिया ये वाला। तो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मोहम्मद भी जो है वो रेडी हो रहा था, मम्मा भी रेडी शेडी हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है वो रेडी शेडी होकर 9 साढ़े 9 बजे तक, तो 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग घर से निकल गए थे। गिफ्ट विफ्ट भी जो मम्मा के हमने बनाया था वो भी मैं ले लिया था। और रास्ते से बाबा ने जो है वो हमें गजरे भी दिलवा दिए थे, तो मैंने और मोहम्मद ने जो है वो गजरे भी ले लिए थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो अंदर 2 रेस्टोरेंट आए हो, कौन कौन इस रेस्टोरेंट में आया है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, पहले भी एक दफ़ा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने भी ये लोग यहीं आए थे, जब मुझे इन्होंने सरप्राइज़ दिया था, तो तब भी हम लोग यहीं आए थे। और बहुत ही अच्छा खाना होता है इनका, और इनके पूरी रेस्टोरेंट भी पूरा जो है वो अच्छा है, वेल सर्टिफाइड है, सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे बस यहाँ पे मछलियों का पॉइंट था, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमारे 3 फ्लोर से टेबल थी, एक पे जो है वो फैमिली था, एक पे आउटसाइड का था, और एक पे ये यानी तख़त बोल रही हूँ, सॉरी, ये वाला था नीचे सेटल वाला, यानी नीचे की सेटलमेंट थी यहाँ पर। नीचे कुशन रखे हुए थे, ऐसे टेबल थी। तो हम लोगों ने ये वाला चूज़ किया, पहले हमें ले गए फैमिली वाले में, लेकिन हमने बोला नहीं हमें यहीं आना है, ठीक है। तो हम लोग पहले भी एक दफ़ा यहाँ आए, तो यहाँ पे बैठ के बहुत मज़ा आता है कि ज़मीन पर आराम से बैठो, इस तरह से बहुत इंजॉयमेंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर मैंने मेन्यू लिया। मैं यहाँ पे सबको मेन्यू बताई थी कि ये चीज़ें आप बता दो कि इनमें से क्या खाना है। मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा ये प्लेटर हैं, ये आप बता दो कि आपको इनमें से क्या खाना है। तो मम्मा ने, हम लोगों ने सब ने अपनी अपनी चीज़ें जो है चूज़ की, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाबा को बता रही थी कि ये चीज़ें हैं। तो बाबा जो है यहाँ पे मुझसे पढ़ रहे थे, बोली मुझसे, यानी बच्चों को पढ़ा के मेरा पढ़ने का मूड हो गया। तो यहाँ पे बस मोहम्मद गजरे देख रहा था, हम लोगों ने गिफ्ट विफ्ट रखे, गजरे खोल के रखे। यहाँ पे पहले हम लोगों ने मेन्यू देखा, क्योंकि इनका खाना बन के आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हमने मंगवाया था प्लेटर और हांडी टाइप, तो इसलिए टाइम लगता है। तो इसलिए फिर हमने पहले ही ज़्यादा सारी पहले ऑर्डर किया, फिर मज़े से हम लोग आधा पौना घंटा बैठे, बातें खूब की। और यहाँ पे इन्होंने जो ऊपर का जो सेटलमेंट थी ये पूरी जो है इन्होंने गमलों से सजाई हुई थी, और गमले इस तरह से लगा के उसमें लाइट्स लटकाई हुई थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इनका। और यहाँ की जो इनकी पूरी सेटिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। आप लोगों को
लोगों को बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मोहम्मद और बाबा जो है वो अपनी फ़ोटो शूट कर रहे थे, अपनी पिक्चर्स ले रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चलो मैं जो है अपने आगे डेज़र्ट वगैरह का भी सोच लेती हूँ कि आगे मुझे कुछ खाना हुआ तो मैं क्या मंगवा सकती हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ पे इनका पूरा मेन्यू पढ़ी थी कि इनके मेन्यू में और क्या क्या चीज़ें हैं और इनके पास किस प्राइस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छी प्राइस में इनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं बहुत सारी, ठीक है, जिसके अंदर सी फूड भी शामिल है, यानी देसी फूड भी है, चाइनीज़ भी और साथ साथ सी फूड भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपनी चिकन मखनी हांडी मंगवाई थी हाफ़, और ये बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत ही यमी थी, और हम लोगों ने जब खाई तो बहुत मज़ा आया, ये बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम लोगों ने 2 से 3 बंदों का एक प्लेटर मंगवाया था जिसके अंदर राइस था, और राइस के साथ ही बहुत सी जो है वो चिकन की चीज़ें थी जैसे सीख कबाब और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटर था, हमारे 2 से 3 बंदों के लिए था ये प्लेटर, लेकिन हम लोगों ने 4 बंदों ने मिलकर खाया, लेकिन फिर भी इसमें से ऊपर के कबाब वगैरह जो थे थोड़े बहुत बच गए थे, जो कि हम लोग पैक करवा के ले आए थे, ठीक है। ये पैकिंग भी इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डेकोरेशन भी इनका था, और इन्होंने बहुत अच्छे डेकोरेशन के साथ हमें हांडी और प्लेटर सर्व किया। और यहाँ पे हम लोग रायता वायता में मैं तो चावल की शौकीन हूँ, तो पहले मैंने चावल वावल में कबाब वगैरह डाल के, रायता वगैरह डाल के, सैलेड डालकर जो अच्छे से इंजॉय किया। और फिर उसके बाद जो है मैंने ये खाने के बाद फिर मैं रोटी पाई, क्योंकि मखनी हांडी मुझे अच्छी लगती है, तो फिर मैंने आधी रोटी से जो है वो खाया, लेकिन ज़्यादा जोर मेरा चावलों पे था क्योंकि चावल मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। और यहाँ का ये जो प्लेटर था ये भी बहुत यमी था। यहाँ का प्लेटर हम लोगों ने फर्स्ट बार, मखनी हांडी हम लोग एक दफ़ा खा चुके हैं, लेकिन प्लेटर हमने फर्स्ट बार ट्राई किया है, लेकिन फिर भी प्लेटर भी बहुत अच्छा था। चावल भी इनके बहुत मज़े के थे, जायकेदार थे, और इनके जितने भी कबाब थे वो भी बहुत अच्छे बने हुए थे। और इनके सी फूड, मैं तो सी फूड खाती नहीं, लेकिन यहाँ का सी फूड भी बहुत अच्छा है, और बहुत से लोग जो सी फूड खाते हैं। यहाँ पर बाबा मम्मा जो है बातें कहते, मस्ती कहते, नहीं, मम्मा ने बाबा को कोई बात बताई तो बाबा हंस नहीं रहे थे, तो मम्मा ने बोला हंसो, तो फिर बाबा ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगी गर्मी, खाना वाना खाने के बाद मैं बोला जब तक हम लोगों ने मीठा ऑर्डर किया तब तक मैं अपने बाल बाल लूँ। तो मम्मा कैचर लाई थी, तो मैंने कैचर लगा लिया था अपने बालों में, गर्मी लग रही थी। यहाँ पे पंखे जो है वो पूरे फुल नहीं थे, कहीं पे थे कहीं पे नहीं, और ज़्यादा इतनी हवा नहीं लगी, तो गर्मी भी थी, तो इसलिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये आइसक्रीम चॉकलेट मिल्क शेक जो है वो ऑर्डर किया था, यानी शेक था और एक आइसक्रीम शेक था। तो हम लोगों ने चॉकलेट आइसक्रीम मिल्क शेक जो है वो ऑर्डर किया था, और ये बहुत मज़े का है। पहले मेरी बर्थडे पे भी हम लोगों ने ये पिया था, तो बाबा को मुझे बहुत पसंद आया था, तो अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे शेक मंगवाया। तो मम्मा ने कहा मैं तो नहीं पी रही, मैं तो भाई अपनी कराची वाले की आइसक्रीम खाऊंगी। तो फिर मैंने और बाबा ने जो है ये शेक मंगवाया, मोहम्मद और बाबा ने शेयर किया, और मैंने अकेली ने थोड़ा सा मम्मा को पिलाया, बाकी खुद पिया, क्योंकि ये शेक मेरा फेवरेट है। और ये शेक भी इनका बहुत मज़े का था, ये आइसक्रीम शेक था। क्या लगता है कितने का बिल आएगा, गेस करें। 650। आपको बताएं, फिर भी गेस करें। 550। मोहम्मद अहमद, आप? मोहन नहीं, मजाक नहीं, सिंपल ही। 6000। उसने कहा 6000। अब आप बताएं। मैं गेस करती हूँ आया होगा 7,000 के बीच में। और अगर 6 + 5 आया फिर? तो फिर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। पक्का? प्रॉमिस अगर करो। नहीं आया तो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, पक्का? ठीक है। जब इतना सब कुछ आपके लिए किया तो आइसक्रीम। 1 2 3 गो। बाबा, बाबा कितने? दिखाओ, दिखाओ ना। हमारा है ये बिल। तो नहीं 50। गलत, आपने पीछे करो, आपने 650 का। बाबा इज आ विनर, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। खाना और शेक फुल एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। एंड में हम लोगों ने जो है बिल गैस किया, सबने बहुत क्लोज थे, लेकिन मोहम्मद और बाबा ये दोनों विनर थे, क्योंकि ये दोनों जो है बिल जो आया था हमारा उससे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो इसलिए ये दोनों विनर थे। तो आज के इस गेम के विनर ये दोनों थे। उसके बाद हमने खाया पिया, पैक वैक करवाया, बिल विल दिया। उसके बाद हम लोग ने लिफ्ट वगैरह मंगवाई मैंने, और फिर उसके बाद हम लोग लिफ्ट में बैठे और चल दिए ग्राउंड फ्लोर की जानिब। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कराची वाले के आइसक्रीम लेने। और यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठे थे, जब लिफ्ट ऊपर नीचे होती है तो एकदम से वाइब्रेशन होती है और डर सा लगता है। तभी आप लोग देखिए मुझे, ये देखिए
अब ये लिफ्ट जो है ये एकदम से बंद हुई, अभी ये खुली हुई है लिफ्ट, लेकिन बाबा ने बटन दबा के बंद की तो एकदम से लिफ्ट जो है वो ऊपर नीचे होती है तो वाइब्रेशन होती है, इतनी ज़ोर से हिलती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मुझे यानी मुझे डर तो नहीं लगता लिफ्ट में, लेकिन ना कभी कभार ऊपर नीचे होती है तो थोड़ा वो फीलिंग सी आती है ना। तो यहाँ पर बस हम लोग जो है अब जा रहे थे अपनी कराची वाले की आइसक्रीम मम्मा को खिलाने। तभी हम लोगों ने पहले तो यहाँ पर जो है पहले शुरू में फ़ोटोशूट नहीं किया था, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पॉन्ड और इनके जो फ़ोटो प्लेस के पास जो इनकी थी जगह, उधर हम लोगों ने एंड में शूट वूट किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कराची वाले की आइसक्रीम खाने आए। मैंने जो है वो तो ये वाली ये कोन आइसक्रीम मोहम्मद की जिसमें चारों फ्लेवर थे। मम्मा और बाबा ने जो है वो लिया थे कुल्फ़ा लिए थे, एक मम्मा ने क्रंच और बाबा ने पिस्ता, और फिर उसके बाद मैंने कराची वालों की ये वाली आइसक्रीम। वैसे मैं खाती कोन वाली, लेकिन मेरे साथ एक धोखा हुआ कि मुझे लगा पता नहीं मैं किस धुन में थी कि मैंने उनको जो है वो जिनके फ्रीज़र में नहीं रखी होती वो वाली आइसक्रीम चूज़ की, जबकि मैं खाती कोन वाली थी। तो मम्मा ने बोला कोन वाली कप में लेती, बोला नहीं मैं तो कप में खाती। गई तो ये तो दूसरी है, तुम कप में लेती। तो मैं फिर मुझे बाद में समझ आया कि फिर भी मैंने जो है ये ओरियो वाली आइसक्रीम ली, बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही इंजॉयमेंट। तो उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, हम लोग घर आए थे तो मम्मा ने बोला बाबा यहाँ पार्क चलते हैं, मुझे ट्रेन वाला झूला झूलना है। तो फिर हम लोग आ गए थे पार्क, सहबा अख्तर पार्क, शहर फैसल वाला। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा जो है ये फाउंटेन था, बहुत प्यार लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करवाया, उसकी पिक्चर्स ली। उसके बाद हम लोगों ने पूरा पार्क पहले घूमा, एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर मोहम्मद को ट्रेन वाले झूले में बिठाया और बहुत इंजॉय किया। आज के दिन हम लोग थक तो बहुत गए थे, लेकिन कल संडे था तो आराम कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया, थके तो थके लेकिन मज़ा बहुत आया, इंजॉय बहुत किया। और ऐसे मज़े जो है कभी कभार आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो दिल खोल के आते हैं, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो बस मोहम्मद को यहाँ पे पूरा पार्क हम लोगों ने मिलकर एक्सप्लोर करवाया। उसके बाद जो उसको झूला पसंद आया उसमें था ट्रेन वाला झूला, तो बस उसके टिकट हम लोगों ने जाके लिए ट्रेन वाले झूले के, उसको फटाफट से ट्रेन वाले झूले में बिठाया। मैंने यहाँ पे पूरे पार्क में जगह जगह जो है वो चीज़ों को देखा, एक्सप्लोर किया और देखा कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें नई बन चुकी हैं, कौन कौन से झूले हैं। और आप लोगों को भी साथ साथ में एक्सप्लोर करवा रही हूँ, आप लोग भी एक्सप्लोर करते जाएं। तो उसके बाद फिर मोहम्मद अहमद को झूला वूला झुला लिया, क्योंकि मैं झूले झूलती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे है हाइट फोबिया, इसी वजह से। तो इसलिए फिर मैं झूले नहीं झूले। और जो है फिर मैंने यहाँ पे परफ्यूम वगैरह में घुस गया, स्टॉल लगे हुए थे उधर में घुस गए, तो मुझे उधर परफ्यूम अच्छा लगा। तो परफ्यूम में मैं जेड और शी और एक्सक्लूसिव की यूज़ करती हूँ। तो मोहम्मद को झूला झुलाया तो मुझे मम्मा ने परफ्यूम दिलवाया उसके बदले। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जा रहे थे घर, अब घर जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से अपनी थकी हुई हालत में मिलते हैं। 2000 years later. हम लोग जो है वो घर आ गए हैं, रात के 12 साढ़े 12 हो गए, हम लोग अब घर आया हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, थक हार के बुरा हाल है। सुबह से उठी हूँ, मैं स्कूल भी गई थी, तो फिर मैं थक हार के बुरा हाल हो रहा। अपनी टी शर्ट में मैं बाल बाल बनाती हूँ, अपने कपड़े वपड़े मैं जो जिसम पे पानी वानी डाल के बदल लिए हैं, क्योंकि रोज़ हम जाते हैं, जाकर हम लोग लेटते हैं, सोते हैं बस। और फिर सुबह उठना, सुबह देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सुबह के क्या क्या प्लान्स हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, बाय बाय। मोहम्मद एक तो नंगा आ जाता है, पंखा बंद करके। हैप्पी मदर्स डे।
थैंक यू। रात के 12 बजे मुझे ये मिला है। थैंक यू। और जो मुझे गिफ्ट दिया बच्चों ने वो मैं सुबह ओपन करके दिखाऊंगी। गजरे जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिए ताकि वो खराब ना हो, जिंदा ही रहे वो। और ये देखिए मेरी चीज खा रहे हैं। मोहम्मद अहमद को दी गई मैंने। अच्छा आपने दिए? शेम हो रहा है ना मोहम्मद, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही क्योंकि अभी रात हो रही है। रात को हमने सोना है, वैसे ही जल्दी सो जाते हैं। आज जो है मैंने इनको जागने दिया क्योंकि हम अभी आए हैं और आके हमने चेंज करा। अब हम सोने की तैयारी करते हैं और कल संडे है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। और अभी हमारी ये व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, हम आपको सुबह मिलते हैं और सुबह मैं आपको गिफ्ट ओपन करके फिर आपको दिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। पार्ट 2 देखिएगा इस व्लॉग का कल का। फ्रेंड मेरा बैग तो जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। बस कल मुझे बहुत एक्साइटेड है क्योंकि कल मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है। और आप लोगों को मेरी प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ बैग कैसी लगी, यानी न्यू क्लास के लिए मैंने अपनी न्यू क्लास के फर्स्ट डे के लिए अपना बैग प्रिपेयर किया। आप लोग कैसे करते हैं और क्या क्या रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने स्कूल के फर्स्ट डे की रूटीन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।